मेष राशि वालों, एक पल के लिए अपनी सारी व्यस्तता रोक दीजिए। जो बात आप अभी सुनने जा रहे हैं उसे साधारण शब्द समझकर अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब समय बिना शोर किए इंसान की किस्मत की दिशा बदलना शुरू कर देता है। आज का समय भी कुछ ऐसा ही संकेत लेकर आया है। आज शाम के 5:32 के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपको भीतर तक सोचने पर मजबूर कर दें। कुछ घटनाएं आपको सावधान करेंगी, कुछ संकेत आपको नई उम्मीद देंगे और कुछ बातें आपको ये एहसास कराएंगी कि ऊपर वाला अभी भी आपके साथ खड़ा है। इसलिए इस पूरी बात को धैर्य के साथ अंत तक सुनिए। कमेंट में हर हर महाकाल जरूर लिखें। महाकाल का नाम केवल शब्द नहीं है, ये विश्वास का प्रतीक है। और जब इंसान विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो सबसे कठिन रास्ते भी धीरे धीरे आसान होने लगते हैं। अब ध्यान से सुनिए। पिछले लंबे समय से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक आपने अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। परिवार के लिए त्याग किया, अपनों की खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर रखा, अपने सपनों को कई बार इसलिए रोक दिया क्योंकि जिम्मेदारियां पहले थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आपके मन में एक खालीपन बना रहा। कई बार आपने महसूस किया कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उसके मुकाबले मुझे परिणाम बहुत कम मिल रहे हैं। कई बार ऐसा लगा कि जैसे सफलता आपके सामने आकर वापस लौट जाती है, जैसे हर बार मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर कोई नई रुकावट खड़ी हो जाती है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आपके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है। आखिर मेरी मेहनत अधूरी क्यों रह जाती है? आखिर मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आती है? जबकि मैं किसी का बुरा भी नहीं सोचता, मैं किसी के साथ छल नहीं करता, मैं अपनी जिम्मेदारियां भी निभाता हूं। फिर भी मेरी राह में कांटे ही कांटे क्यों बिछे रहते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में भी कई बार आया है तो समझ लीजिए कि आज की बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर संघर्ष के पीछे केवल भाग्य जिम्मेदार नहीं होता। कई बार हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कई बार कुछ लोग हमारी मेहनत से नहीं, हमारी बढ़ती हुई संभावनाओं से परेशान होने लगते हैं। उन्हें आपकी सफलता दिखाई देने लगती है। भले ही आपको अभी अपनी सफलता दिखाई न दे, लेकिन उन्हें दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि वे धीरे धीरे आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिए, हर शत्रु सामने खड़ा होकर हमला नहीं करता। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी आपके सबसे बड़े विरोधी हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी तारीफ करते हुए भी आपके बारे में गलत सोच सकते हैं। कुछ लोग आपकी मदद करने का दिखावा करते हैं, लेकिन मन ही मन चाहते हैं कि आप आगे न बढ़ सकें। यही कारण है कि अब आपको लोगों को पहचानना सीखना होगा। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हर व्यक्ति को अपने मन की बातें मत बताइए। हर योजना समय से पहले किसी के सामने मत खोलिए, क्योंकि हर सपना हर व्यक्ति के सामने रखने के लिए नहीं होता। कुछ सपनों को केवल भगवान और अपने विश्वास के बीच ही सुरक्षित रखना चाहिए। आपने शायद अपने जीवन में ये बात कई बार महसूस की होगी। जब भी आपने किसी बड़े काम की शुरुआत की, शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही आपने अपनी योजना किसी और को बताई, वैसे ही परिस्थितियां बदलने लगी। कभी अचानक खर्च बढ़ गया, कभी किसी अपने का व्यवहार बदल गया, कभी बिना कारण विवाद शुरू हो गया, कभी ऐसा व्यक्ति सामने आ गया जिसने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की, और आप सोचते रह गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यह केवल संयोग नहीं होता। इसलिए अब अपने जीवन का एक नियम बना लीजिए। जब तक कोई कार्य पूरा न हो जाए, तब तक उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी दीजिए। जितनी शांति से आप आगे बढ़ेंगे, उतनी मजबूती से सफलता आपके जीवन में प्रवेश करेगी। अब एक और बात समझिए, आपका स्वभाव बहुत सरल है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास मदद मांगने आ जाए, तो आप अपनी क्षमता से बढ़कर उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि शायद आज मैं इसकी मदद कर दूंगा, तो कल कोई मेरी भी मदद करेगा।
लेकिन संसार हमेशा इस नियम पर नहीं चलता। कुछ लोग केवल आपका उपयोग करना जानते हैं। वे तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता रहता है, और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। यही बात आपको सबसे ज्यादा दुख देती है, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ स्वार्थ नहीं रखा, लेकिन बदले में आपको कई बार केवल निराशा ही मिली। फिर भी आपने लोगों पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। अब समय आ गया है कि आप अपनी अच्छाई को बनाए रखें, लेकिन उसके साथ विवेक भी जोड़ें। मदद जरूर कीजिए, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर रहकर। विश्वास जरूर कीजिए, लेकिन किसी को परखने के बाद। रिश्ते जरूर निभाइए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है, दुनिया भी उसी का सम्मान करने लगती है। अब अपने पिछले कुछ वर्षों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन किसी न किसी तरह आप फिर संभल गए। कितनी बार लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। कितनी बार लोगों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपने फिर भी प्रयास जारी रखा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। आपके भीतर जितनी सहनशीलता है, उतनी हर व्यक्ति के भीतर नहीं होती। ऊपर वाला भी उसी व्यक्ति की परीक्षा लेता है जिसके भीतर बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता होती है। इसलिए अपनी कठिनाइयों को अपनी कमजोरी मत समझिए। यही कठिनाइयां आपको मजबूत बना रही है। लेकिन अब समय केवल संघर्ष का नहीं है, अब समय समझदारी का भी है। अब आपको अपने हर निर्णय को पहले से ज्यादा सोच समझ कर लेना होगा। भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं करना है। जल्दबाजी में किसी पर भरोसा नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, अपने मन को बार बार नकारात्मक विचारों से भरना बंद करना है, क्योंकि सबसे पहले इंसान बाहर से नहीं, अपने विचारों से हारता है। जिस दिन आपने अपने मन को मजबूत बना लिया, उस दिन आधी लड़ाई आप वैसे ही जीत जाएंगे। अब ध्यान से एक और बात समझिए। आपके जीवन में जो सबसे बड़ा शत्रु है, वो हमेशा कोई बाहरी व्यक्ति ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार हमारा डर, हमारा संदेह, हमारी हिचकिचाहट, हमारी टालने की आदत, यही हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। आपने कई अवसर केवल इसलिए खो दिए क्योंकि आपको लगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आपने कई बार अपनी ही क्षमता पर संदेह किया, जबकि ऊपर वाला आपको उससे कहीं अधिक योग्य बना चुका था। अब ऐसा मत कीजिए। अगर कोई नया अवसर सामने आए तो पहले डर मत देखिए, पहले संभावना देखिए। अगर कोई नया काम मिले तो पहले कठिनाई मत सोचिए, पहले ये सोचिए कि इसे पूरा कैसे किया जा सकता है। यही सोच धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देगी, और ऐसा लगता है कि आने वाला समय आपको इसी बदलाव की ओर ले जाना चाहता है। आपके भीतर छिपी हुई क्षमता अब धीरे धीरे बाहर आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन से डर निकालना होगा, अपने आसपास के लोगों को पहचानना होगा, अपने समय का सम्मान करना होगा, और सबसे बड़ी बात, ऊपर वाले पर अपना विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत रखना होगा। क्योंकि जब इंसान का विश्वास अडिग होता है, तब सबसे कठिन परिस्थितियां भी उसके रास्ते से हटने लगती है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जीवन में सबसे खतरनाक शत्रु वो नहीं होता जो सामने खड़ा होकर चुनौती देता है। सबसे खतरनाक वो होता है जो आपके साथ रहकर आपकी हर बात जान लेता है, आपकी आदतें जान लेता है, आपकी कमजोरियां समझ लेता है, आपके सपनों की दिशा पहचान लेता है, और फिर सही समय का इंतजार करता है। ऐसे लोग कभी जल्दबाजी नहीं करते। वे धीरे धीरे आपके विश्वास के इतने करीब आ जाते हैं कि आपको उन पर संदेह तक नहीं होता। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको अपने आसपास के लोगों को पहले से अधिक ध्यान से देखना होगा। कौन आपकी सफलता देखकर वास्तव में खुश होता है, और कौन केवल मुस्कुराकर अपनी भावनाओं को छिपा लेता है। इस अंतर को समझना अब बहुत जरूरी हो चुका है।
आपने अपने जीवन में कई बार ऐसे लोगों की मदद की है जिन्होंने बाद में आपकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। जब उन्हें आपकी जरूरत थी, तब आपने बिना कोई सवाल किए उनका साथ दिया। लेकिन जब आपको उनकी आवश्यकता पड़ी, तब उन्होंने किसी न किसी बहाने से दूरी बना ली। उस समय आपको बहुत दुख हुआ, लेकिन आपने किसी से शिकायत नहीं की। आपने केवल इतना सोचा कि शायद समय ऐसा होगा। यही आपकी अच्छाई है। लेकिन अब केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, अब समझदार होना भी जरूरी है। क्योंकि संसार केवल भावनाओं से नहीं चलता, संसार विवेक से चलता है। अगर आप हर व्यक्ति को अपना समझते रहेंगे, तो बार बार निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए अब लोगों को समय दीजिए, उन्हें परखिए, उनके व्यवहार को देखिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका सम्मान करता है, वही वास्तव में आपका अपना है। बाकी लोग केवल समय के साथी होते हैं। समय बदलते ही उनका व्यवहार भी बदल जाता है। आपने शायद ये भी महसूस किया होगा, कुछ लोग हमेशा आपकी कमियां निकालते रहते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करें, वे उसमें भी कोई न कोई कमी ढूंढ ही लेते हैं। अगर आपको छोटी सफलता मिल जाए, तो वे कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आपको बड़ी सफलता मिल जाए, तो कहेंगे कि ये तो किस्मत थी। ऐसे लोग कभी आपकी मेहनत नहीं देखते, वे केवल आपका परिणाम देखकर जलते हैं। याद रखिए, दूसरों की जलन आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई तब बनती है जब आपकी प्रगति उन्हें दिखाई देने लगती है। इसलिए अगर कुछ लोग अचानक आपसे दूरी बनाने लगे या बिना कारण आपका विरोध करने लगे, तो घबराइए मत। ये भी एक संकेत है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, कभी भी अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने मत रखिए। आपका नया काम, आपकी नई सोच, आपका नया लक्ष्य, इन सबको समय से पहले लोगों को बताने की आदत छोड़ दीजिए। क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता की कामना नहीं करता। कुछ लोग केवल ये जानना चाहते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, ताकि उसी रास्ते में बाधा खड़ी कर सकें। इसलिए अब अपने सपनों की रक्षा करना सीखिए। जैसे किसान बीज को मिट्टी के भीतर सुरक्षित रखता है, वैसे ही आपको भी अपने लक्ष्य को समय आने तक सुरक्षित रखना होगा। याद रखिए, हर फूल खिलने से पहले लंबे समय तक बंद कली ही रहता है। अगर वो समय से पहले खुल जाए, तो कभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। ठीक यही नियम आपके जीवन पर भी लागू होता है। अब अपने मन की शक्ति को पहचानिए। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक मजबूत है। बीते हुए वर्षों में आपने जितना सहा है, उतना हर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। फिर भी आप आज तक खड़े हैं। इसका अर्थ है कि ऊपर वाले ने आपको विशेष शक्ति दी है। आपकी परीक्षा इसलिए लंबी रही, क्योंकि आपकी मंजिल भी साधारण नहीं है। अगर जीवन में केवल छोटी उपलब्धियां लिखी होती, तो शायद इतनी कठिन परीक्षाएं भी नहीं आती। लेकिन जब ईश्वर किसी को बड़ी जिम्मेदारी देने का निर्णय लेते हैं, तो पहले उसके धैर्य को परखते हैं, उसकी नीयत को परखते हैं, उसके विश्वास को परखते हैं। और ऐसा लगता है कि आप भी लंबे समय से उसी परीक्षा से गुजर रहे हैं। अब ये परीक्षा धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ रही है। लेकिन अंतिम समय में सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होती है, क्योंकि मंजिल के बिल्कुल पास पहुंचकर भी कई लोग गलती कर बैठते हैं। वे अधीर हो जाते हैं, वे गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, वे अपनी मेहनत का फल आने से पहले ही हार मान लेते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब अपने भीतर धैर्य को और मजबूत करना है, क्योंकि जो व्यक्ति अंतिम क्षण तक विश्वास बनाए रखता है, उसी के हाथ में सफलता आती है। अब एक और बात, अगर आपके मन में बार बार किसी व्यक्ति को लेकर बेचैनी होती है, अगर किसी से मिलते ही मन असहज महसूस करता है, अगर किसी के सामने बैठकर आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो उस भावना को नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार हमारी अंतरात्मा उन संकेतों को पहले ही महसूस कर लेती है, जिन्हें हमारा दिमाग बाद में समझ पाता है। इसलिए अब अपने मन की आवाज भी सुनिए। सिर्फ लोगों की बातों पर मत चलिए, अपनी समझ को भी महत्व दीजिए। आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता है, बस आपने लंबे समय से खुद पर विश्वास कम कर दिया है।
अब वही विश्वास वापस लाने का समय आ गया है, क्योंकि जब इंसान स्वयं पर भरोसा करने लगता है, तब उसके निर्णय भी मजबूत होने लगते हैं, उसकी चाल भी बदल जाती है, उसकी सोच भी बदल जाती है, और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। जो लोग आज आपको कमजोर समझ रहे हैं, एक दिन वही लोग आपकी सफलता देखकर हैरान होंगे। लेकिन उस दिन आपको घमंड नहीं करना है, विनम्र बने रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति सफलता मिलने के बाद भी अपने संस्कार नहीं भूलता, उसी पर ईश्वर की कृपा सबसे लंबे समय तक बनी रहती है। याद रखिए, जीवन में केवल बाहरी शत्रुओं से बचना ही पर्याप्त नहीं होता। कई बार इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है, बार बार एक ही बात सोचता रहता है, पुरानी घटनाओं को याद करता रहता है। जिसने धोखा दिया उसे भूल नहीं पाता, जिसने अपमान किया उसकी बातें मन में घूमती रहती है, और धीरे धीरे यही बातें उसकी शक्ति को कम करने लगती है। आपको अब इस आदत को बदलना होगा। जो व्यक्ति अतीत को पकड़कर बैठ जाता है, वो भविष्य की ओर कदम नहीं बढ़ा पाता। जो बीत चुका है उसे बदलना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर बनाना आज भी आपके हाथ में है। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, उन्हें बार बार याद करना बंद कीजिए। जिन लोगों ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, उन्हें अपने मन से धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। क्षमा करना कमजोरी नहीं होती, बल्कि अपने मन को आजाद करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। लेकिन क्षमा करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप दोबारा उसी गलती को दोहराएं। जिस व्यक्ति ने एक बार आपका विश्वास तोड़ा है, उसे दोबारा वही अधिकार देना समझदारी नहीं कहलाती। अब अपने समय का मूल्य समझिए। आपके जीवन में आने वाला हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय एक बार निकल जाए तो वो दोबारा लौटकर नहीं आता। कई बार आपने केवल टालने की आदत के कारण अच्छे अवसर खो दिए। आपने सोचा कि अभी नहीं, कल कर लूंगा, फिर कल भी निकल गया, और देखते ही देखते कई महीने बीत गए। अब ऐसा नहीं करना है। जो काम जरूरी है उसे समय पर पूरा कीजिए। जो निर्णय लेना आवश्यक है उसे अधिक देर तक मत टालिए, क्योंकि अवसर हमेशा इंतजार नहीं करते। वे केवल उन लोगों का साथ देते हैं जो समय का सम्मान करना जानते हैं। अब अपने धन से जुड़ी बातों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। पिछले कुछ समय में जितना पैसा आया, उससे अधिक चिंताएं भी साथ आई। कभी अचानक कोई खर्च सामने आ गया, कभी किसी अपने की मदद करनी पड़ी, कभी घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई, और कई बार ऐसा भी लगा कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो अब धन का सम्मान करना सीखिए। अनावश्यक खर्चों से बचिए। दिखावे के लिए खर्च करना बंद कीजिए। जो चीज वास्तव में जरूरी है उसी पर धन लगाइए। याद रखिए, धन वही टिकता है जहां उसका सम्मान किया जाता है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे खर्च करता है, उसके हाथ में बरकत अधिक समय तक नहीं रहती। लेकिन जो व्यक्ति कमाई का मूल्य समझता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। अब अपने घर के वातावरण पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि घर की ऊर्जा का सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अगर घर में हर समय तनाव रहेगा, हर समय ऊंची आवाज में बातें होंगी, हर समय शिकायतें होती रहेंगी, तो उसका असर केवल रिश्तों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी खत्म होने लगेगी। इसलिए कोशिश कीजिए, घर में जितना संभव हो प्रेम और सम्मान का वातावरण बना रहे। बड़ों की बात ध्यान से सुनिए, छोटों को स्नेह दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर की हर निजी बात बाहर तक मत पहुंचने दीजिए। कई बार लोग जानबूझकर नहीं, अनजाने में भी ऐसी बातें दूसरों तक पहुंचा देते हैं जो बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए अब अपने परिवार को भी ये समझाइए कि हर बात हर किसी को बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें केवल परिवार के भीतर ही सुरक्षित रहनी चाहिए। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसके कारण पिछले समय में आपको सबसे ज्यादा मानसिक कष्ट मिला। हो सकता है वो आपका कोई पुराना परिचित हो।
हो सकता है कभी वो आपके बहुत करीब रहा हो सकता है आपने उस पर आंख बंद करके विश्वास किया हो, लेकिन समय बदलने के साथ उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने आपकी पीठ पीछे ऐसी बातें कही जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने आपके विश्वास का सम्मान नहीं किया, और यही घटना आज भी आपके मन को परेशान करती है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद करें, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी कीमत नहीं समझ पाया, वो आपकी चिंता के योग्य भी नहीं है। आपकी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है। उसे उन लोगों पर खर्च मत कीजिए जो आपके जीवन का हिस्सा बनने के योग्य ही नहीं थे। अब अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाइए। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, सफलता से दिया जाता है। जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आपका जीवन बदलता है, जब आपकी पहचान बनने लगती है, तब वही लोग सबसे ज्यादा हैरान होते हैं जिन्होंने कभी आपको कमजोर समझा था। लेकिन उस दिन भी आपको शांत रहना है। किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि बदला लेने में ऊर्जा खर्च होती है और सफलता पाने में ऊर्जा बनती है। आपको अपनी पूरी शक्ति केवल अपने भविष्य पर लगानी है, न कि अपने अतीत पर। अब एक महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए, आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे अवसर मिलने वाले हैं जो पहली नजर में बहुत छोटे दिखाई देंगे, लेकिन वही अवसर आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बन सकते हैं। इसलिए किसी भी छोटे अवसर को हल्के में मत लीजिए। हर नए व्यक्ति से कुछ सीखिए, हर नए अनुभव को स्वीकार कीजिए, हर छोटी शुरुआत का सम्मान कीजिए, क्योंकि बड़े वृक्ष भी कभी छोटे बीज ही थे और बड़ी सफलताएं भी हमेशा छोटी शुरुआत से ही जन्म लेती है। अगर आपके मन में कभी ये विचार आए कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो तुरंत उस विचार को बदल दीजिए। जब तक सांस है, तब तक अवसर भी है। जब तक विश्वास है, तब तक रास्ता भी है। और जब तक ऊपर वाले का हाथ आपके सिर पर है, तब तक कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए अपने भीतर का साहस कभी कमजोर मत होने दीजिए। अपने लक्ष्य को अपनी आंखों से कभी ओझल मत होने दीजिए। और सबसे बड़ी बात, हर सुबह ये विश्वास लेकर उठिए कि आज का दिन मुझे कल से बेहतर बनाना है। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देंगी। और वही समय दूर नहीं जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि जिन संघर्षों से मैं कभी डरता था, वही संघर्ष आज मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझिए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान ये मान लेता है कि अब उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं बचा। उसे लगता है कि जितनी भी खुशियां थी, वे सब दूसरों के हिस्से में चली गई और उसके हिस्से में केवल संघर्ष ही बचा है। अगर कभी आपके मन में भी ऐसा विचार आया हो, तो आज उसी भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वो केवल सही समय का इंतजार करवाते हैं। आपका समय थोड़ा लंबा रहा है, लेकिन व्यर्थ नहीं गया है। आपने जितनी कठिनाइयां देखी हैं, उन्होंने आपको भीतर से पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया है। आज अगर आपको किसी कठिन निर्णय का सामना करना पड़े, तो आप पहले की तुलना में कहीं अधिक समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। यही अनुभव की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है, उसी के भीतर सही और गलत को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। अब अपने जीवन के उस पक्ष की ओर भी ध्यान दीजिए जिसे आपने लंबे समय से नजरअंदाज कर रखा है। वो है आपका आत्मविश्वास। दूसरों की बातें सुन सुनकर आपने कई बार खुद को कम आंकना शुरू कर दिया। जब किसी ने कहा कि यह काम मुश्किल है, तो आपने भी मान लिया कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। जब किसी ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं, तो आपने भी अपने कदम रोक लिए। लेकिन सच ये है कि दूसरे लोग आपकी क्षमता नहीं जानते। वे केवल आपकी वर्तमान स्थिति देखते हैं, जबकि ईश्वर आपकी भविष्य की क्षमता देखते हैं। इसीलिए कभी भी लोगों की राय को अपनी सच्चाई मत बनाइए। आपके बारे में सबसे सही निर्णय केवल आपका कर्म
और आपका भगवान करता है। बाकी दुनिया केवल अनुमान लगाती है। अब अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखिए। क्या ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जो हर समय शिकायत करते रहते हैं, जो हर बात में नकारात्मकता खोज लेते हैं, जो हर नई शुरुआत से पहले आपको डराने की कोशिश करते हैं? अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं, तो धीरे धीरे उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होगा, क्योंकि नकारात्मक सोच बहुत तेजी से फैलती है और धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर करने लगती है। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपकी गलतियों पर भी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, जो आपकी सफलता देखकर गर्व महसूस करें, जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करें। यही लोग वास्तव में आपके अपने हैं। बाकी लोग केवल परिस्थितियों के साथी होते हैं। अब एक और बात, अगर पिछले कुछ समय से आपका मन बिना कारण बेचैन रहने लगा है, रात को नींद जल्दी नहीं आती, या अचानक किसी अनजानी चिंता का अनुभव होता है, तो इसे केवल कमजोरी मत समझिए। लगातार तनाव और जिम्मेदारियां भी मन पर प्रभाव डालती है, इसलिए अपने मन को भी विश्राम देना सीखिए। हर समय केवल समस्याओं के बारे में मत सोचिए। दिन का कुछ समय केवल अपने लिए भी निकालिए। कुछ पल शांत बैठिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपका मन पहले से अधिक स्थिर होने लगेगा। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपकी आलोचना करता है। ऐसे लोग हर किसी के जीवन में होते हैं। वे कभी सीधे विरोध नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे लोगों के मन में आपके प्रति गलत धारणा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ऐसे लोगों से लड़ना नहीं है। आपको केवल अपने कर्मों से उत्तर देना है, क्योंकि शब्दों की उम्र छोटी होती है, लेकिन अच्छे कर्मों की पहचान बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो हर बार सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं सबसे बड़ी सच्चाई सामने लाता है। आज जो लोग आपकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, कल वही लोग आपकी ईमानदारी की मिसाल भी देंगे। बस आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं है। अब आर्थिक पक्ष पर थोड़ा और ध्यान दीजिए। संभव है कि आने वाले समय में कुछ नए अवसर आपके सामने आए। पहली नजर में वे बहुत बड़े न लगे, लेकिन वही अवसर आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी नए अवसर को केवल इसलिए मत छोड़िए क्योंकि वो छोटा दिखाई दे रहा है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। अगर कोई नया कार्य सीखने का अवसर मिले, तो उसे अपनाइए। अगर कोई नई जिम्मेदारी मिले, तो उससे मत डरिए, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी को उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देते। जो अवसर आपके सामने आएगा, उसे निभाने की शक्ति भी आपके भीतर होगी। बस आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा। अब अपने व्यवहार में भी एक छोटा परिवर्तन लाइए। बहुत जल्दी किसी की बातों पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। हर बात का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे मजबूत उत्तर होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है, वो अपने जीवन पर भी नियंत्रण रखना सीख जाता है। और जो अपने जीवन पर नियंत्रण रखता है, उसे परिस्थितियां अधिक समय तक कमजोर नहीं कर पाती। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा लक्ष्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी सफलता प्राप्त करना होना चाहिए जो लंबे समय तक आपके साथ बनी रहे, जिसमें सम्मान हो, जिसमें शांति हो, जिसमें परिवार का साथ हो और जिसमें मन का संतोष भी शामिल हो। ऐसी सफलता ही वास्तव में जीवन को सफल बनाती है। अब अपने भीतर एक नया संकल्प जगाइए कि मैं अब किसी के व्यवहार से अपने मन की शांति नहीं खोऊंगा। मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा। मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। मैं अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखूंगा, और चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। यही संकल्प आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है।
धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, और एक दिन वही जीवन जो आज आपको कठिन लग रहा है, उसी जीवन को देखकर आप गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि जिन संघर्षों ने कभी आपको रुलाया था, असल में वही संघर्ष आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे। और जब ये परिवर्तन पूरी तरह शुरू होगा, तो आपको स्वयं महसूस होगा कि ऊपर वाला कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ता, बस वो सही समय आने तक उसे मजबूत बनाता रहता है। अब एक और ऐसी बात समझिए जो शायद आज तक किसी ने आपको इस तरह नहीं समझाई होगी। हर इंसान के जीवन में दो प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। एक वह जो उसे आगे बढ़ाती है, और दूसरी वो जो उसे बार बार पीछे खींचने की कोशिश करती है। आगे बढ़ाने वाली शक्ति आपके अच्छे कर्म, आपका धैर्य और आपका विश्वास है, जबकि पीछे खींचने वाली शक्ति आपके डर, आपकी उलझन और कुछ ऐसे लोगों की नकारात्मक सोच है जो आपकी प्रगति सहन नहीं कर पाते। आपने शायद कई बार महसूस किया होगा, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। कभी बिना वजह मन बेचैन हो जाता है, कभी किसी अपने से विवाद हो जाता है, कभी ऐसा खर्च सामने आ जाता है जिसकी कोई योजना नहीं थी, कभी कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ जाता है जो आपके मन में संदेह भर देता है, और धीरे धीरे आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हटने लगता है। यही वो समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत बार मंजिल से पहले ही इंसान हार मान लेता है, जबकि सफलता उससे केवल कुछ कदम दूर होती है। इसलिए अगर आने वाले समय में आपके सामने छोटी छोटी परेशानियां आए, तो उन्हें देखकर घबराइए मत। उन्हें ये मत समझिए कि सब कुछ गलत हो रहा है, बल्कि ये समझिए कि जीवन आपको और मजबूत बनने का अवसर दे रहा है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, उसी को अंत में सबसे बड़ा फल मिलता है। अब अपने मन की एक आदत को बदलना बहुत जरूरी है। आप हर छोटी बात को अपने दिल से लगा लेते हैं। अगर किसी ने आपकी प्रशंसा नहीं की, तो आप सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कमी है। अगर किसी ने आपकी बात का उत्तर देर से दिया, तो आप कई तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले जैसा व्यवहार नहीं करता, तो आप उसके बदलने का कारण अपने भीतर खोजने लगते हैं। लेकिन हर बात का कारण आप नहीं होते। हर व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों से भी गुजर रहा होता है। इसलिए हर घटना को अपने ऊपर लेना बंद कीजिए। अपने मन को थोड़ा हल्का रखिए। जितना हल्का मन होगा, उतनी तेजी से आप आगे बढ़ पाएंगे। अब उस विषय पर आते हैं जो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डाल रहा है। वह है आपकी संगति। याद रखिए, जिस वातावरण में आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, धीरे धीरे आप भी वैसे ही बनने लगते हैं। अगर आपके आसपास शिकायत करने वाले लोग होंगे, तो आपका मन भी शिकायत करना सीख जाएगा। अगर आपके आसपास मेहनती लोग होंगे, तो आपका मन भी आगे बढ़ने की प्रेरणा पाएगा। अगर आपके आसपास नकारात्मक सोच वाले लोग होंगे, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसलिए अब ये तय कीजिए कि आपको किन लोगों के साथ अपना समय बिताना है। हर रिश्ता निभाइए, लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन पर प्रभाव डालने का अधिकार मत दीजिए। कुछ लोगों से केवल औपचारिक संबंध ही बेहतर होते हैं। यही समझदारी है। अब धन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात समझिए। धन केवल मेहनत से नहीं आता। धन सही निर्णयों से टिकता भी है। आपने कई बार मेहनत करके कमाया, लेकिन किसी न किसी कारण वो धन रुक नहीं पाया। कभी किसी की मदद में चला गया, कभी घर की जरूरतों में खर्च हो गया, कभी अचानक कोई परेशानी सामने आ गई, और फिर आपको शुरुआत वहीं से करनी पड़ी जहां से पहले की थी। लेकिन अब आपको अपने आर्थिक निर्णयों में थोड़ा धैर्य रखना होगा। कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले 2 बार सोचिए। किसी की बातों में आकर जल्दबाजी मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी लाभ का लालच दे, तो पहले उसकी पूरी सच्चाई जान लीजिए,
क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर अवसर लाभदायक नहीं होता। अब अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना शुरू कीजिए। आप अपने परिवार और काम की चिंता में इतने व्यस्त रहते हैं कि कई बार अपने शरीर की जरूरतों को भूल जाते हैं। समय पर भोजन नहीं करते, पूरा आराम नहीं करते, पानी कम पीते हैं और फिर सोचते हैं कि मन इतना थका हुआ क्यों रहता है। याद रखिए, शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है। अगर वही कमजोर हो जाएगा तो बड़े से बड़ा सपना भी अधूरा रह सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को कभी हल्के में मत लीजिए। अब अपने घर के वातावरण की बात करते हैं। घर केवल रहने की जगह नहीं होता, वो आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र होता है। अगर घर में प्रेम रहेगा तो बाहर की परेशानियां भी छोटी लगेंगी, लेकिन अगर घर में ही तनाव रहेगा तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगेगी। इसलिए घर के प्रत्येक सदस्य के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, छोटों को प्रेम दीजिए और जहां संभव हो विवाद को बढ़ाने के बजाय समाप्त करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जिस घर में शांति रहती है वही बरकत भी लंबे समय तक टिकती है। अब एक और बात, अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति लगातार आपकी प्रगति से परेशान है, तो उसके साथ अनावश्यक बहस करने की आवश्यकता नहीं है। उससे अपनी तुलना मत कीजिए, उसे गलत साबित करने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए। सबसे अच्छा उत्तर आपकी सफलता होगी जब आपका जीवन आगे बढ़ेगा, जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, जब लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे, तब बिना कुछ कहे ही हर उत्तर मिल जाएगा। इसलिए अपना पूरा ध्यान केवल अपने कर्मों पर रखिए। अब आने वाले समय में कुछ ऐसे अवसर भी आपके सामने आ सकते हैं जो पहली नजर में साधारण दिखाई देंगे, लेकिन वही अवसर धीरे धीरे आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकते हैं। इसलिए किसी भी नए अवसर को केवल छोटा समझकर ठुकराइए मत। हर नई शुरुआत का सम्मान कीजिए, हर नए अनुभव से सीखिए और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, बड़ी सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती, वो छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। और ऐसा लगता है कि अब आपके जीवन में भी वही समय धीरे धीरे निकट आ रहा है जहां आपकी मेहनत केवल संघर्ष नहीं कहलाएगी, बल्कि लोग उसे आपकी सफलता की कहानी के रूप में याद करेंगे। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए और अपने मन को कभी कमजोर मत होने दीजिए। क्योंकि जब ऊपर वाला किसी व्यक्ति का समय बदलने का निर्णय लेता है तो सबसे पहले उसके भीतर नई शक्ति का संचार करता है, और ऐसा लगता है कि वही शक्ति अब धीरे धीरे आपके भीतर भी जागने लगी है। अब एक ऐसी बात समझिए जिसे अक्सर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जीवन में हर व्यक्ति को अवसर मिलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उन अवसरों को पहचान नहीं पाता। कुछ लोग डर के कारण पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग दूसरों की बातों में आकर अपने कदम रोक लेते हैं, और कुछ लोग केवल इसलिए अवसर खो देते हैं क्योंकि उन्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता। आपको अब इन तीनों गलतियों से बचना होगा, क्योंकि आने वाला समय आपको कई ऐसे अवसर दिखाने वाला है जो पहली नजर में साधारण लगेंगे, लेकिन वही आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए अब हर नए अवसर को खुले मन से देखिए, हर नई जिम्मेदारी से डरिए मत। अगर ईश्वर ने आपके सामने कोई रास्ता रखा है तो उस रास्ते पर चलने की क्षमता भी आपके भीतर जरूर होगी। आपने अपने जीवन में बहुत बार ये अनुभव किया होगा जब आपने किसी काम की शुरुआत पूरे उत्साह से की, लेकिन बीच रास्ते में किसी ने ऐसी बात कह दी जिससे आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया। किसी ने कहा कि यह काम कठिन है, किसी ने कहा कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी, किसी ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, और धीरे धीरे आपने खुद भी उन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। यही वो गलती है जिसे अब आपको दोहराना नहीं है। दूसरों की राय सुनना अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन का निर्णय हमेशा अपने विवेक से लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके स्थान पर नहीं है वो आपकी परिस्थितियों को पूरी तरह
समझ भी नहीं सकता। आपके संघर्ष केवल आपको पता है। आपकी रातों की बेचैनी केवल आपको मालूम है। आपकी जिम्मेदारियों का बोझ केवल आप महसूस करते हैं। इसलिए अपने जीवन का निर्णय भी आपको ही लेना होगा। अब अपने आसपास की ऊर्जा को भी पहचानना शुरू कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने बहुत मधुर व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां से जाते हैं वे आपकी आलोचना करने लगते हैं। कुछ लोग आपकी हर सफलता को केवल भाग्य कहकर छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप हमेशा वही रहें जहां आज हैं, क्योंकि आपकी प्रगति उन्हें असहज कर देती है। ऐसे लोगों से बहस मत कीजिए। उन्हें गलत साबित करने में अपना समय मत गंवाइए। समय सबसे बड़ा उत्तर देता है। जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, जब आपकी पहचान बनेगी, जब लोग आपके काम की सराहना करेंगे, तब वही लोग चुप हो जाएंगे। इसलिए शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से उत्तर दीजिए। अब अपने परिवार के बारे में भी सोचिए। आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत आपका परिवार है। लेकिन परिवार तभी मजबूत रहता है जब उसमें विश्वास और सम्मान बना रहे। अगर छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लगे, अगर हर समय शिकायतें होती रहें, अगर लोग एक दूसरे को समझने के बजाय केवल अपनी बात मनवाने लगे, तो धीरे धीरे घर की शांति समाप्त होने लगती है। इसलिए जहां तक संभव हो, घर के वातावरण को शांत बनाए रखने का प्रयास कीजिए। किसी की बात पूरी सुने बिना उत्तर मत दीजिए। गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर रिश्तों को कमजोर कर देते हैं, जबकि धैर्य से कही गई एक बात टूटते हुए संबंधों को भी जोड़ सकती है। अब अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना शुरू कीजिए। लगातार काम करना अच्छी बात है, लेकिन बिना विश्राम के काम करना समझदारी नहीं है। आपका शरीर ही वो माध्यम है जिसके सहारे आप अपने हर लक्ष्य को पूरा करेंगे। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी मजबूत रहेगा, और जब मन मजबूत रहेगा तो निर्णय भी सही होंगे। समय पर भोजन कीजिए, पर्याप्त पानी पीजिए, नींद पूरी लीजिए और अपने शरीर की छोटी छोटी चेतावनियों को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि छोटी लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। अब उस विषय पर ध्यान दीजिए जो आपके भविष्य को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। वो है अनुशासन। कई लोगों के पास प्रतिभा होती है, लेकिन अनुशासन नहीं होता। कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन निरंतरता नहीं रखते। और कुछ लोग साधारण होते हुए भी केवल अपनी नियमित मेहनत के कारण असाधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अब अपने जीवन में एक निश्चित दिनचर्या बनाइए। समय पर उठिए, समय पर अपने कार्य शुरू कीजिए। जो लक्ष्य तय किया है उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा पूरा कीजिए। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। अगर पिछले समय में किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है, तो उसके कारण नए लोगों से दूरी मत बना लीजिए। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग केवल आपको सीख देने के लिए जीवन में आते हैं, और कुछ लोग जीवन भर साथ निभाने के लिए आते हैं। इसलिए अपने अनुभवों से सीखिए, लेकिन अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह बंद मत कीजिए। बस लोगों को पहचानने में थोड़ा समय लीजिए। यही समझदारी होगी। अब धन से जुड़ी एक और बात। आने वाले समय में अगर कोई नया अवसर सामने आए, तो केवल डर की वजह से उसे मत छोड़िए, लेकिन बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा निर्णय भी मत लीजिए। धैर्य रखिए, हर बात की जांच कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। यही आदत आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएगी। अब अपने भीतर ये विश्वास जगाइए कि मेरा समय भी बदलेगा, मेरी मेहनत भी रंग लाएगी, मेरे संघर्ष भी एक दिन मेरी पहचान बनेंगे। क्योंकि जब तक इंसान स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, तब तक दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन जिस दिन आपने अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लिया, उस दिन आपके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। धीरे धीरे आपके जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, नई संभावनाएं सामने आएंगी, और जिन रास्तों को देखकर कभी आप घबरा जाते थे,
उन्हीं रास्तों पर एक दिन आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। बस अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए और किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को टूटने मत दीजिए। क्योंकि जब धैर्य और विश्वास साथ चलते हैं, तब सफलता केवल समय की बात रह जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब वही समय धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। आपको केवल तैयार रहना है, सतर्क रहना है और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात को पूरे ध्यान से समझिए। आज तक आपने जितनी भी बातें सुनी, उनका उद्देश्य आपको डराना नहीं था। उनका उद्देश्य आपको समय रहते जागरूक करना था। क्योंकि जो व्यक्ति पहले से सावधान रहता है, उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। आपके जीवन में जो भी संघर्ष आए, जो भी कठिन परिस्थितियां आई, उन्होंने आपको कमजोर नहीं बनाया। उन्होंने आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया है। हो सकता है उस समय आपको ऐसा महसूस न हुआ हो, लेकिन आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि हर कठिन अनुभव ने आपको कुछ न कुछ सिखाया है। किसी ने लोगों को पहचानना सिखाया, किसी ने धैर्य रखना सिखाया, किसी ने आत्मसम्मान का महत्व समझाया और किसी ने ये एहसास कराया कि सबसे बड़ा सहारा अंत में केवल ईश्वर ही होते हैं। यही कारण है कि अब आपको अपने जीवन को बिल्कुल नई सोच के साथ आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दीजिए। डर कभी किसी समस्या का समाधान नहीं बनता। डर केवल निर्णय लेने की शक्ति छीन लेता है, लेकिन विश्वास इंसान को वहां तक पहुंचा देता है जहां तक पहुंचने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अगर आने वाले समय में कोई नई जिम्मेदारी मिले, तो उससे पीछे मत हटिए। अगर कोई नया अवसर सामने आए, तो उसे केवल इस डर से मत छोड़िए कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं। याद रखिए, जो व्यक्ति कोशिश ही नहीं करता, वो पहले ही हार चुका होता है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। या तो उसे सफलता मिलती है या फिर अनुभव मिलता है, और दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक है। अब अपने घर के वातावरण को और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। सुबह घर में सकारात्मक शब्दों से दिन की शुरुआत कीजिए। जहां तक संभव हो, घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। किसी भी बात को इतना मत बढ़ाइए कि रिश्ते कमजोर होने लगे। याद रखिए, बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने ही लोगों से दूर हो जाना सबसे बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए परिवार को समय दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनके साथ बैठिए और उन्हें ये एहसास कराइए कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब अपने स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही मत कीजिए। बहुत से लोग केवल धन कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब उन्हें समझ आता है कि सबसे बड़ी संपत्ति तो स्वास्थ्य ही था। इसलिए समय पर विश्राम कीजिए, संतुलित भोजन कीजिए, पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए और अपने शरीर की छोटी छोटी जरूरतों को अनदेखा मत कीजिए। क्योंकि मजबूत शरीर ही मजबूत सपनों को पूरा कर सकता है। अब अपने धन को लेकर भी एक नियम बना लीजिए। कमाई चाहे जितनी भी हो, उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए अवश्य बचाइए। अनावश्यक दिखावे से बचिए। दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च मत कीजिए, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सोचिए। यही समझदारी धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता लेकर आएगी। अब उस बात पर ध्यान दीजिए जो आपके पूरे भविष्य को बदल सकती है। अपने समय का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। जो व्यक्ति समय की कीमत समझ जाता है, समय भी उसी की कीमत बढ़ा देता है। सुबह जल्दी उठने की आदत बनाइए। अपने दिन की योजना पहले से तैयार रखिए। जो काम आज करना है, उसे कल पर मत छोड़िए। धीरे धीरे यही छोटी आदतें आपके जीवन को असाधारण बना देंगी। अब अपने ईश्वर पर विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत कर दीजिए। जब परिस्थितियां आपके पक्ष में हों, तब भी उनका धन्यवाद कीजिए, और जब परिस्थितियां कठिन हों, तब भी विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि ईश्वर का साथ अक्सर उसी समय सबसे अधिक होता है।
जब इंसान स्वयं को सबसे अधिक अकेला महसूस करता है। अगर कभी आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, तो एक बार अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। आपको याद आएगा कि पहले भी ऐसे कई कठिन मोड़ आए थे, लेकिन हर बार कोई न कोई रास्ता निकल ही आया। इस बार भी निकलेगा। बस आपको धैर्य नहीं छोड़ना है, अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटानी है और किसी भी परिस्थिति में अपने मन को कमजोर नहीं होने देना है। जो लोग आज आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, उन्हें सोचने दीजिए। जो लोग आपकी सफलता से परेशान हैं, उन्हें परेशान रहने दीजिए। आपका काम किसी को जवाब देना नहीं है। आपका काम अपने जीवन को बेहतर बनाना है। जब आपकी मेहनत परिणाम देगी, जब आपके कार्य बोलेंगे, जब आपका आत्मविश्वास आपकी पहचान बनेगा, तब बिना कुछ कहे ही हर उत्तर मिल जाएगा। याद रखिए, सफलता का सबसे सुंदर रूप वही होता है जिसमें शोर कम और परिणाम अधिक दिखाई देते हैं। अब अपने भीतर एक नया संकल्प लीजिए कि मैं अब डरकर नहीं जीऊंगा। मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूंगा। मैं अपने हर दिन को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा। मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। मैं अपने शरीर और अपने मन दोनों का ध्यान रखूंगा। मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा, लेकिन किसी को अपनी कमजोरी भी नहीं बनने दूंगा। मैं अपने लक्ष्य पर पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ूंगा, और चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, मैं अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। यही वो सोच है जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपने संघर्षों पर अफसोस नहीं होगा, बल्कि गर्व होगा, क्योंकि वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुके होंगे। वही कठिनाइयां आपकी सबसे बड़ी सीख बन चुकी होंगी, और वही अनुभव आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां पहुंचने का आपने कभी केवल सपना देखा था। अगर आपने इस पूरी बात को सच्चे मन से सुना है, अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर हर परिस्थिति में आपका साथ दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अब समय बदलने वाला है, तो सच्चे मन से एक बार हर हर महाकाल अवश्य लिखिए। अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए। अपने मन को शांत रखिए और पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते जो सच्चे मन से मेहनत करता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, जो कठिनाइयों में भी अपना विश्वास नहीं खोता। आपका आने वाला समय सुख, शांति, सम्मान और नई सफलताओं से भर जाए। आपके जीवन की रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हों। आपके घर में खुशियों का वास बना रहे। आपका परिवार सुरक्षित और स्वस्थ रहे। आपकी मेहनत रंग लाए। आपके सपने पूरे हों और महाकाल की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे।